हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। कल आपका पेपर है, तो कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी, मैं ये कह सकती हूँ कि हर चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। हो सकता है इसे रिवाइज़ कराने से आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, हाउ मेनी फील्ड्स डज होम साइंस सब्जेक्ट हैव? तो इसका आंसर है 5। In which year Lady Irwin College was established? आंसर इसका है 1932. Which of the following is not the field of home science? जिसका आंसर है एग्रीकल्चर साइंस। फिर है, होम साइंस सब्जेक्ट इज़ एसेंशियल फॉर बॉयज़ बिकॉज। तो इसका आंसर है कि इसमें है कि इन दिस वी लर्न द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट। दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू होम बट दिस इज़ ए इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इन विच स्टेट लेडी इरविन कॉलेज इज सिचुएटेड? तो इसका आंसर है दिल्ली। फिर है कि इसमें कि रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आर टू अदर कंसेप्ट। टू अदर कंसेप्ट तो वो है आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। फिर है योर रिलेशनशिप एंड रोल विद अदर्स रेफर्स टू डैश ऑफ सेल्फ। तो इसका आंसर है सोशल आस्पेक्ट। पर्सनल आस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इज एसोसिएटेड विद यू ओनली। आंसर है यू। सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम आर एलिमेंट्स ऑफ। तो इसका आंसर है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी के दो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है इन डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंट टू डैश देयर आर चेंजेस इन सेल्फ टू। तो है एडोलेसेंट्स। फिर है डैश स्टार्ट्स इन अबव 18 मंथ्स ऑफ एज इन इन्फेंट्स। तो इसका आंसर है सेल्फ इमेज रिकॉग्निशन। फिर है आई एम टॉल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इज़ गिवन इन विच स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये होती है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज, जिसमें कि इस तरह का एग्जाम्पल होता है आई एम टॉल का। फिर है कि इन डैश दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो वो है करते हैं तो वो है मिडिल चाइल्डहुड। फिर है द एंग्जाइटी टू अंडरस्टैंड सेल्फ इज़ सीन मोर इन डैश। तो जो अपने आप को समझने की जो एक एंग्जाइटी होती है वो किस स्टेज में ज़्यादा होती है? तो उसका आंसर है एडोलसेंस। फिर है मेनाक यूजुअली इज़ कंसिडर्ड द पॉइंट ऑफ डैश इन गर्ल्स। तो है सेक्शुअल मैच्योरिटी। फिर है हार्मोनल एक्टिविटीज़ आर इंक्रीज्ड इन विच स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो आंसर इसका है एडोलसेंस। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइड डैश टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। तो इसका आंसर होगा वेरियस टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। इसका आंसर होगा न्यूट्रिएंट्स। फिर है द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ इज़ कॉल्ड। तो इसका जो है इसका आंसर है न्यूट्रिशन। यानी कि फूड और न्यूट्रिशन की जो साइंस है जो हमारी सेहत पे असर डालती है, उसका आंसर है न्यूट्रिशन। फिर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन डैश अमाउंट्स इन बॉडी। तो मोर अमाउंट, मैक्रो का मतलब ही मोर है, तो मोर अमाउंट्स में होती है बॉडी में। इसका आंसर है मोर। फूड्स शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ग्रुप टुगेदर आर कॉल्ड। तो जो अलग अलग तरह के जो ग्रुप फूड होते हैं जो कि एक ग्रुप बन जाता है उसको वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फूड ग्रुप्स, यानी फूड शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कि एक सी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन फूड्स में, तो उनको फूड ग्रुप्स होता है। इन पल्सेस एंड लेग्यूम्स फूड ग्रुप्स डैश इज़ फाउंड इन अबंडेंस। तो पल्सेस और लेग्यूम फूड जो फूड ग्रुप है उसमें जो है प्रोटीन इज़ फाउंड इन अबंडेंस, यानी ज़्यादा मात्रा में होता है। और उसके बाद है 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड कितने कैलोरीज ऑफ एनर्जी? 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। फिर है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड फाइबर, यानी कच्चे फ्रूट्स और कच्ची वेजिटेबल्स हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं। गर्ल्स आर एसेंशियली सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ज़्यादातर लड़कियों को खून की कमी रहती है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश वोमिट आउट एक्सेस फूड बाई पर्जिंग। यानी तो ये जो बीमारी है वो है बुलीमिया, जिसमें कि क्या होता है? वॉमिट, एक्सेस फूड से वॉमिटिंग होती है। तो ये है आंसर इसका बुलीमिया। मनी इज़ डैश रिसोर्स। मनी कौन सा रिसोर्स है? नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ह्यूमन रिसोर्स? तो ह्यूमन रिसोर्स कौन सा होता है? तो उसमें है स्किल्स। फिर है फॉर कंप्लीटिंग एनी टास्क वी नीड टू डू प्लानिंग फॉर दैट टास्क। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस? तो सबसे पहला ही स्टेप मैनेजमेंट प्रोसेस का प्लानिंग होता है। डैश इज़ ए प्रोसेस इन विच वी नीड टू ऑर्गेनाइज रिसोर्स फॉर अचीविंग आवर गोल्स। तो हमारे गोल्स को हम जब अचीव करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइज करने की रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। फिर है राधा
used to go to school in her school bus. If one day the school bus not come to pick her up, then she may replace the bus with her personal car and go to the school in her car. This situation tell us about which characteristic of resource. तो ये होता है इंटरचेंजेबिलिटी, यानी इंटरचेंजेबिलिटी रिसोर्स मतलब कि रोज़ तो वो बस से जा रही है, लेकिन अगर आज वो अपने कार से चली गई है तो ये वाली जो रिसोर्स होता है ये होता है इंटरचेंजेबिलिटी. फिर है हाउस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच रिसोर्स, तो फिजिकल रिसोर्स का है. और उसके बाद है हाउ मेनी वेज दैट सोर्सेज आर कैटेगराइज, तो तीन तरह के उसमें कैटेगराइज उसको बांटा गया है. फिर है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, 5 होते हैं. फिर है वाइल डूइंग एनी एक्टिविटीज़ व्हेन मॉनिटर दैट एक्टिविटी वी कॉल इट, तो जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन प्लानिंग, तो 5 स्टेप्स होते हैं. विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, तो होता है इवेल्युएशन, यानी कि जब सारा का कुछ हो जाता है तो फिर हम उसको देखते हैं कि ये सही भी है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं इवेल्युएशन, तो ये लास्ट स्टेप होता है. फिर है डैश इज़ द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर फाइनल रिजल्ट फ्रॉम द प्लान आउटकम, तो वो भी इवेल्युएशन ही होता है. और है व्हेन वी एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्लान एक्टिविटी फॉर गुड इट कॉल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हमने कोई प्लान कर लिया और अब जब हम उस पर काम करने लगे हैं, वो चल पड़ा मतलब उस पर, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं. यूज़ ऑफ आवर रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव मैनर वी कॉल, अगर हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं इफेक्टिव मैनर में, तो उसको मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं. बाई आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम वी चूज़ आवर रिसोर्सेज, दिस प्रोसेस कॉल्ड प्लानिंग, तो हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और जो रिसोर्सेज को चूज़ करते हैं उसको प्लानिंग बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसमें इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजिंग और इम्प्लीमेंटेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है. द रिसोर्स अवेलेबल फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ एनी पर्सन व्हाट वी कॉल, तो जो पर्सनल यूज़ के लिए अगर रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं. फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी वी लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज़ व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स, तो वो होता है स्किल. ह्यूमन रिसोर्सेज में हम जो अपनी कुछ भी काम करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं तो वो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, तो इस ह्यूमन रिसोर्स में इस तरह की को क्या बोलते हैं, स्किल. द रिलेशन बिटवीन आवर प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर स्टेट इज कॉल्ड इंटरवल, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का जो रिलेशन का स्टेट है उसको इंटरवल बोलते हैं. फिर है द डायरेक्शन ऑफ ए यार्न इन ए वोवन फैब्रिक इज कॉल्ड, जो डायरेक्शन होता है यार्न का उसको बोलते हैं फैब्रिक को, वोवन फैब्रिक को ग्रेन. और इंटरलूपिंग ऑफ एटलीस्ट वन सेट ऑफ यार्न इज कॉल्ड निटिंग, यानी इंटरलूपिंग एटलीस्ट वन सेट ऑफ यार्न की इंटरलूपिंग हो गई तो उसको निटिंग यानी बनावट बोलते हैं. और बेस्टोज इज ए कैसा फाइबर है, मिनरल फाइबर है. और डैश इज एन ओपन मैश फैब्रिक विद लार्ज ज्योमेट्रिक इंट्रेंसिक बिटवीन द यार्न, तो वो है नेट्स था ओपन होता है ओपन मैश फैब्रिक. और रिलेशनशिप बिटवीन द वेट ऑफ द फाइबर एंड द लेंथ ऑफ द यार्न ड्रॉन फ्रॉम इट्स कॉल्ड यार्न नंबर, तो जब यार्न का जो वेट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो ड्रॉन होती है फ्रॉम, तो उसको बोलते हैं यार्न नंबर. आफ्टर स्पिनिंग एंड वीनिंग प्रोसेस द फैब्रिक दैट इज प्रिपेयर्ड लुक्स मेसी, जो आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया भी था कि प्रिपेयर होने का जो मेसी लगे उसको क्लोथ को बोलते हैं ग्रे क्लोथ. डैश इज ए स्पेशल या फिर फंक्शनल फिनिश, कौन सी होती है, तो वो होती है मर्चीराइजिंग, तो वो होती है स्पेशल और फंक्शनल फिनिशिंग. फिर है द बास्ट फाइबर, क्या होता है, सेलुलोसिक. और उसके बाद है विच ऑफ दीज इज़ नॉट द मेथड ऑफ प्रिंटिंग डाइंग, कौन सा इसमें से जिसमें प्रिंटिंग डाइंग नहीं होती, तो वो मेथड है शेडिंग. फाइबर शुड बी, फाइबर कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं, थिक नहीं, इकोनॉमिकल होना चाहिए. फिर है कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, तो वो है कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड से आया है. वीडियो कॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन मीडियम, तो इसका आंसर है डिस्टेंट कॉन्फ्रेंस. In which type of communication there is closeness and direct contact between the receivers and the sender, तो इसका ये एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, जिसमें कि जो है क्लोजनेस है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है रिसीवर और सेंडर में. फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट ऑफ विच कैटेगरी, नॉन वर्बल में डेफ एंड डम्ब आता है.
और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ साइट, तो फुल फॉर्म ऑफ साइट होती है सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शनल, टेलीविजन, एक्सपेरिमेंट। व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम शुड बी यूज टू स्प्रेड द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेंगू टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, तो इसका आंसर है मास कम्युनिकेशन, यानी कि आपको ज़्यादा अगर कुछ फैलाना है तो मास कम्युनिकेशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में है जैसे ए है, ए को मैच करेंगे बंगाल से, और दोहा को मैच करेंगे गुजरात से, और दशावतर इसको मैच करेंगे कर्नाटका से, और दोदोरिया इसको मैच करेंगे मध्य प्रदेश से। और उसके बाद है व्हाट सिम्टम्स आर सीन इन हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन में कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें है टू सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शन ओनली व्हेन देयर इज़ सिंपल क्लाइमेट चेंज, यानी हल्का फुल्का सा कुछ कोल्ड हो गया, वो भी क्लाइमेट चेंज से, तो इतना तो वो बीमार होता है, अदरवाइज़ वो हेल्दी रहता है। तो व्हाट इज़ पर्सनस मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, तो व्हेन ए पर्सनस मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, तो इसका आंसर है द पर्सन ऑलवेज सफ़र फ्रॉम निगेटिव इमोशंस। फिर है हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स सब हैं, डेथ रेट, डिसेबिलिटी रेट, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिसका आंसर में ए बी डी आर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एंड प्रोटीन। फिर है ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल स्टेप्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि उसमें मेंटेन मसल्स मास, हेल्प टू कोप विद फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, तो इसमें सभी सही हैं। विच डिजीज़ इंक्रीज द चांसेस ऑफ ओबेसिटी, तो इसका आंसर है ओबेसिटी से कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, तो इसका आंसर है हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद है द कन्फ्यूजन ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ स्पेस कैन बी ब्रॉट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो इसका आंसर है यूजिंग लाइट एंड ग्लासेस। विच वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी वाइल मेकिंग टाइम प्लान, तो सबसे पहले अपने एसेंशियल वर्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जनरली द मॉर्निंग टाइम फॉर हाउस वाइफ्स इन फैमिली इज कॉल्ड एक्सेसिव वर्किंग टाइम कहलाता है। फिर उसके बाद है द फैक्टर्स दैट डिफाइन द लोकेशन अरेंजमेंट इन ए फैमिली आर, तो उसके बाद इसके बाद है इसमें इसका ऑप्शन नहीं है और पूरे, तो उसके बाद है इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड, तो ग्रोथ बोलते हैं इसको, और इन्फेंसी इज़ फ्रॉम कौन से होती है, बर्थ से लेके और 2 साल तक। उसके बाद है व्हाट इज़, इसमें आंसर में 1 to 6 month 1 year to, तो इसमें आंसर में 2 साल लिखा है, वैसे इन्फेंसी का बर्थ टू 1 year भी हो सकता है, लेकिन आंसर में यहाँ पे बर्थ टू 2 years है। तो उसके बाद है व्हाट इज़ प्री स्कूलर एज, प्री स्कूलर एज है यहाँ पे दी है ए 1 to 3 years एंड बी है 4 to 6 years। उसके बाद है डैश कैन बी मेजर्ड, तो क्या मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एक्टिविटी, तो इसमें ग्रोथ। फिर है डैश इज़ मल्टी फंक्शनल एंड वर्सटाइल, तो क्या हो सकता है, डेवलपमेंट। हाउ मेनी फील्ड्स डस डेवलपमेंट हैव, डेवलपमेंट की कितनी फील्ड्स होती हैं, 7। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट इज व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, तो ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी यूजिंग बिग मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फिर है फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी यूजिंग फिंगर्स एंड थंब वी कॉल इट, तो इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। व्हाट डू वी कॉल डेवलपमेंट ऑफ द सेंस, तो उसको बोलते हैं सेंसरी डेवलपमेंट। थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग शोज व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, तो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द चाइल्ड फर्स्ट ट्राइज एंड प्रोड्यूस साउंड, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज, दिस इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। व्हाट इज स्कूल ईयर्स एज ग्रुप, तो 7 to 9 है। हाउ मेनी स्टेजेस डज डेवलपमेंट हैव, तो 5। व्हाट इज एडोलसेंस एज ग्रुप, 11 to 18 years। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक सही एक्यूरेट मतलब वेट होना चाहिए, तो वो है 2.5 to 3 kg। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ए चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इसमें है 20 inches। और उसके बाद है ए चाइल्ड कैन डेवलप ए रिलेशन विद द केयर टेकर और मदर फादर, व्हाट डेवलपमेंट इज दिस, सोशल डेवलपमेंट। और क्राइंग, स्माइलिंग, बीइंग एंग्री, ऑल दीज व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। The weight of a 6 month old is the weight of the baby birth at double, यानी डबल हो जाता है 6 month में। नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क विच इज़ इजीली डाइजेस्टेबल, तो इसका है नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क विच इज़ इजीली डाइजेस्टेबल। तो इसका आंसर लैक्टल वुमेन तो नहीं, कैसीन होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ द फर्स्ट येलो थिक मिल्क फ्रॉम मदर कॉल्ड, तो वो होता है कोलेस्ट्रम। हाउ मच एनर्जी डज ए बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ रिक्वायर, तो 92 kg वेट। उसके बाद है व्हेन डू यू स्टार्ट गिविंग सप्लीमेंट्री फूड टू एन इन्फेंट, तो एज है 4 to 6 मंथ। विच वैक्सीन इज गिवन टू द इन्फेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, BCG। और नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो इसका आंसर है रिकेट्स। ड्यू टू विच डिजीज एक्सेसिव वाटर डेफिशिएंसी ऑकर्स इन बॉडी, डायरिया। और द वर्ड डैश रेफर्स टू ए स्टाइल हुज इन्फ्लुएंस द मास कंट्री, तो इसका है द वर्ड फैशन रेफर्स टू द स्टाइल। चिल्ड्रंस क्लोथ शुड बी कंफर्टेबल, डैश इज ए प्राइमरी एंड वेरी एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स, तो डाइपर। और एट वॉट स्टेज आर रोम्पर्स एंड सनसूट्स मोस्ट सुटेबल, तो ए आंसर इज 6 month to 1 year. The toddler stage is the age of 1 to 2 years. Fitting and fashion in clothes are very important for teenagers. Apparels for children with special needs should have double stitching. डबल स्टिचिंग क्यों? क्योंकि अगर उनका टाइट या उनका कुछ ऊंचा हो गया है तो उसमें आप उसको खोल सकते हैं। द नोशन ऑफ डेकोरम इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग आर मेड बाय सोसाइटी। इन्फेंट्स क्लोथ्स शुड बी मोर इन नंबर बिकॉज infants have to change frequently as their clothes gets soiled repeatedly. Which of the following country is known as the capital of diabetes? तो है India. What is the basis of calculating the BMI of person by body weight and height? Which day is celebrated on 6th April every year? Words physical labor day. Which of the following qualities found among the people placed in the higher ranks on the basis of wellness? तो है इसका आंसर effective communication. Which of the following is not included in the health dimension? Answer is practical dimension. Which of the following can be determined with the help of BMI? Appropriate weight for height. And when is World Yoga Day celebrated? 21 June. In which of the following exercise activities can cycling be put? तो इसमें endurance building exercise. Financial management has the general meaning and the context of the family of the management of income. डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड्स, इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे जो होगा आगे, डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड सर्विस एंड गुड टू द फैमिली मेम्बर्स विदाउट यूजिंग द मनी. द प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड बजट. फ्रॉम डैश वी करंटली रिसीव मनी एंड गुड सर्विस एंड पे दैम इन फ्यूचर क्रेडिट. The part of the income that we put in a financial scheme or a business institution and on which we receive interest or dividend is called investment. The step of budget are mental introspection and accounting. It is very important to do evaluation of the plan to keep the plan in the right direction. The share of the family income that is saved from the family's total income to secure the future is called saving. Which cloth should be washed by suction method? Towel. Which element is natural bleach? Sunlight. And which element is natural bleach? Sunlight. Which is not a reducing bleaching agent? Sodium perborate. Which of the following is not a part of stain removal technique? Suction. इसके बाद है the following is the reagent to harden the garments? Starch. Which of the following is not a solvent or solvent? तो आंसर है Fuller's earth. Which filament can be easily degraded by a warm wool? Which fiber made of clothes should not use mothballs when storing them? तो इसका आंसर है zari. And which of the following is not vegetative spots? Milk. Which of the following method is not a part of washing method? Use of blues. तो दैट्स इट फॉर टुडे. और आई थिंक आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि कुछ मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर्स भी देखने मिल गए हैं. तो मैंने यही कोशिश की है कुछ और भी आपको शेयर कर दूं, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाई है. इसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपसे मुलाकात होती रहे. थैंक यू.